हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। आज मैं आपके सामने इतना बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, इतनी बड़ी एक इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ, आप देख के हैरान रह जाएंगे। हम सब ये सोचते हैं कि इजराइल को मुस्लिम कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है और वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसका मतलब उनसे कोई ट्रेड नहीं रखते, उनसे कोई दोस्ती नहीं रखते, उनसे किसी तरीके कम्युनिकेशन नहीं रखते। और आपको पता भी है कि उनको अपने एयर स्पेस भी नहीं देते हैं, उनको कोई रिसोर्सेज भी नहीं देते हैं, उनसे कुछ शेयर नहीं करते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करते? क्या ये बात सच है कि बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन, कोई ट्रेड नहीं है? नहीं दोस्तों, आज मैं आपके सामने वही चीज़ रिवील करने वाला हूँ और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से मैं आपको ये वाली बात बताने वाला हूँ कि किस कंट्री में किस ईयर में कितना ट्रेड हुआ था। मेरे पास कुछ पुराना डेटा है, कुछ नया डेटा है, दोनों को मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको एक पूरी कंप्लीट पिक्चर मिल जाए और ये पता चल जाए कि ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं होता है। होता है, भले ही कम हो ज़्यादा हो, लेकिन इसराइल को अंदर ही अंदर ज़्यादातर कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज कर रही हैं। और आप हैरान रह जाएंगे जब मैं बड़े नाम लूँगा। तो मैं छोटे से शुरू करता हूँ, बड़े की तरफ आता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि छोटे से इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है और बड़े होते 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 लेवल पर किस लेवल पर पहुँच रहा है इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान का जो है इसराइल माल जाता है, सामान जाता है, एक्सपोर्ट होता है 4.4 मिलियन का। ये 2018 की स्टैटिस्टिक्स हैं। और इसराइल से जो उज़्बेकिस्तान ने इंपोर्ट किया है वो 33.7 मिलियन का इंपोर्ट किया है। दूसरी है मलेशिया। मलेशिया जिसने कहा कि सोल्जर्स भेज दो, अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। ये इसराइल को एक्सपोर्ट तो नहीं करता कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है करता नहीं होगा, उसकी स्टैटिस्टिक्स नहीं है कंप्लीट, तो मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। लेकिन मेरे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि 2011 तक, या दो आप ये समझ लें कि 2011 में पूरे फाइनेंशियल ईयर जो होता है हर कंट्री का अलग अलग महीने में शुरू होता है, तो 2011 के अंदर 90.4 मिलियन का इसराइल ने जो है इंपोर्ट किया मलेशिया के अंदर। यानी इसराइल ने एक्सपोर्ट किया और मलेशिया ने इंपोर्ट किया 90.4 मिलियन का मलेशिया ने। अब ओमान की बात करते हैं तीसरे नंबर पर। हम ये देखेंगे कि ओमान ने बैन कर रखा है एक तरीके से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन के बिना भी कुछ ट्रेड चलते हैं इनडायरेक्टली, कि किसी और कंट्री में भेजा फिर कहीं और। तो ये जो बहुत सारे अरब्स होते हैं, अमीर अमीर लोग जो होते हैं, ये चालाकी करते हैं कि अपने माल को अपना फ़ायदा प्रॉफिट करने के लिए इसराइल कुछ नहीं देखते, बस उसको इंपोर्ट कर लेंगे, उनकी चीज़ों को अपने ब्रांड बनाएंगे, बेचेंगे और अपनी चीज़ों को वहाँ किसी और कंट्री में भेजेंगे और वहाँ से रीडायरेक्ट कर देंगे। तो ओमान में मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके आंकड़े बहुत कम हैं। और यहाँ पर देखिए 2 मिलियन का जो है इसराइल को इन्होंने एक्सपोर्ट किया है और वापस कितना लिया है, 2500,000 का जो है इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। तो यानी इसका मतलब ये है कि कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर से हुआ है। ये 2012 के आंकड़े थे। सऊदी अरब की बात करते हैं और 2013 के आंकड़े में देता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब ने उसके बाद कोई आंकड़े दिए नहीं है और ये भी सऊदी अरब के ऑफिशियल आंकड़े नहीं है। ये तो पता चले जो ट्रेड इसराइल की तरफ से होती है उधर से पता चले। तो यहाँ पर 0.78 मिलियन का जो है वो इसराइल के को दिया गया, यानी सऊदी ने एक्सपोर्ट किया, और 0.1 मिलियन का जो है वो इम्पोर्ट किया। पांचवा है मुल्क कतर, जिसने कि 0.35 मिलियन का इसराइल से जो है एक्सपोर्ट किया इसराइल को, और 29,000 का जो है वो इंपोर्ट किया इसराइल से। 2015 की याद है। अब इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट के अंदर 2011 में 50 मिलियन का जो है वो, 50 मिलियन बहुत होते हैं, देखिए 50 मिलियन का इजिप्ट ने जो है एक्सपोर्ट किया। इजिप्ट की बहुत अच्छी दोस्ती है इसराइल से, ठीक है, वो बहुत सारा सामान वेस्ट बैंक और इधर भी बेचता है, लेकिन उसमें इसकी काउंटिंग नहीं है, सिर्फ इसराइल से ट्रेड की काउंटिंग है। तो एक्सपोर्ट जो किया 50 मिलियन का, और 236 मिलियन का इंपोर्ट किया है इसराइल के अंदर। यहाँ पर आप देखिए इजिप्ट ने 236 मिलियन का इसराइल के अंदर से वो किया है। वैसे बाहर आके कहीं कि हम नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, देखिए सामने। और इजिप्ट तो खुलेआम वैसे भी दोस्ती निभा ही रहा है इसराइल से। जॉर्डन की बात करते हैं, जो जॉर्डन के किंग हमेशा इसराइल के खिलाफ बोलते रहते हैं, उसको वार्निंग देते रहते हैं। तो वैसे आपको बता दूं, सऊदी ने प्लान कर रखा है, ये भी न्यूज़ में आपको डिटेल में दे सकता हूँ, कि सऊदी और इसराइल ये दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं कि जॉर्डन के किंग को किस तरीके से हटा दिया जाए या ख़त्म ही कर दिया जाए बिल्कुल जड़ से, क्योंकि वो मस्जिद अल-अक्सा के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और इस वक्त दोनों के लिए अड़ंगा बने हुए हैं, दोनों के लिए मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि जॉर्डन के अंदर भी सऊदी अपनी ही गवर्नमेंट चाहता है, अपनी पावर चाहता है। तो यहाँ पर जॉर्डन जो है
108 मिलियन का ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है इजराइल को। ये स्टैटिस्टिक्स पुरानी नहीं है, 2018 की हैं ये स्टैटिस्टिक्स। यानी 108 मिलियन का इजराइल को ट्रेड किया था 2018 में। अब देखिए जितनी भी ट्रेड हो रही है ना, आप उससे ज़्यादा ही मान के चलिए अगले फाइनेंशियल ईयर में, कम नहीं करेंगे आप। कज़ाकिस्तान की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल आपको पता है उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान सब बराबर बराबर हैं। तो यहाँ पे 470 मिलियन का इजराइल को ट्रेड हुआ और एक्सपोर्ट हुआ मतलब, और 930 मिलियन जो हैं वो इंपोर्ट किया गया इजराइल से। ये स्टैटिस्टिक्स 2019 की हैं। अब 9th कंट्री की बात करते हैं, अज़रबैजान की। और अज़रबैजान के बारे में जानते हैं कि इसने कितना एक्सपोर्ट किया इजराइल को। मेरे पास इंपोर्ट की स्टैटिस्टिक्स इसकी नहीं है, मैं आपको एक्सपोर्ट की बता देता हूँ। 1.33 बिलियन का 2019 में इसने इजराइल को एक्सपोर्ट किया था, बिलियन का। अब यहाँ देखिए टर्की जो टॉप मोस्ट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। टर्की ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, $4 बिलियन, $4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है 2018 में, और इंपोर्ट किया है $2 बिलियन का इजराइल के साथ। और ये किसी भी कंट्री से, किसी भी कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना। तो आप सोच सकते हैं कि टर्की एक तरफ क्या कमिटमेंट करता है। ये 2018 की स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ। फिर अर्दोगन ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी कम नहीं हुआ है। वो दोस्ती जो बनी हुई थी वो तो बनी हुई है, बाकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रेड में कोई कमी नहीं आई है, बिजनेस में कमी आई भी है तो अभी भी बिलियंस में ही है बिजनेस। तो टर्की ने सबसे ज़्यादा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि टर्की का नाम सबसे ऊपर आएगा, आप तो सोच रहे होंगे टर्की से तो कुछ जाता ही नहीं होगा, लेकिन टर्की से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इन कंट्रीज़ में, जिन 10 कंट्रीज़ का मैंने आपको नाम दिया। और कंट्रीज़ तो खुलकर जो एक्सेप्ट करती हैं उनका तो बहुत ज़्यादा ट्रेड है, जैसे इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड है और कंट्रीज़ का भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी बारीक और इतनी ही प्रिसाइज न्यूज़ मैं आपको देता रहूँ निकाल के अंदर तक से, तो आप मेरे सब्सक्राइबर को 1000 पहुँचाइए, मुझे मोनेटाइज कराइए, और आई होप कि मैं आपके लिए ऐसे ही खबरें लाता रहूँ। थैंक यू।